कोरोना के खिलाफ सूफी जमील भी मैदान में आ गए। दुआ और एहतियात ही कोरोना को शिकस्त दे सकती है। सूफी जमील कहते हैं कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज सब दोस्तों को ये मालूम है कि एक मूज़ी वबा फैली हुई है जिसका नाम है कोरोना वायरस। कोई कुछ चीज़ नहीं है, लेकिन लोगों ने खौफ तारी किया हुआ अपने आप पे। कोई ऐसा मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करम करेगा, अल्लाह फजल करेगा, अल्लाह से दुआएं करनी चाहिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारे गंदे आमाल और बनियतियाँ हैं जो लोगों के लिए हम खड्डे खोदते हैं तो उसकी सज़ा है। बस सब के साथ सब दोस्तों को यही दरख्वास्त है कि इस्तिग़फ़ार ज़्यादा करें। ये नहीं, ये सारी एक साजिश है, यहूदियों की साजिश है कि मुसलमानों को कहा गया कि एक दूसरे के साथ हाथ ना मिलाएं, खाना काबा ना जाएं, खाना काबा बंद कर दिया, हाथ मिलाना बंद कर दिया, एक दूसरे से गले लगना जो सुन्नत रसूल है वो बंद कर दिया। ये सुन्नतों को ख़त्म करना जिसकी वजह से हमें अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी ताकत दी हुई है कि अल्लाह के रसूल की जो सुन्नतें हम अदा करते हैं तो अल्लाह पाक हमें इस मूज़ी वबा से और इन मूज़ी बीमारियों से अल्लाह पाक हमें महफूज रखता है। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं कि जब जिस इंसान पे ज़्यादा मुसीबतें शुरू होती हैं तो वो उसके आमाल हैं। तो हम अपने आमाल को ठीक कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सब कुछ ठीक कर देगा। इंशाअल्लाह देखना बहुत जल्दी इस वायरस से भी और जितनी भी मूज़ी बीमारियां अल्लाह पाक हमें महफूज फरमाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार पढ़ें। और पहले भी एक छोटा सा बयान क्लिप रिकॉर्ड किया था कि जिसमें आप लोग हर नमाज के बाद 101 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन कसरत से पढ़ें। 101 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें और 101 मरतबा या मुहैमिन पढ़ें। इंशाअल्लाह कोई ऐसी वबा नहीं है जिसमें अल्लाह के ज़िक्र से शिफा नहीं। अल्लाह शिफा देने वाला है, अल्लाह पाक करम करेगा। कोई ऐसा डॉक्टर नहीं जो शिफा दे सके, वो सबसे बड़ा डॉक्टर है और शिफा देने वाला रब है, वो करीम मालिक है। हम जितने भी गुनहगार हैं, जितने सयाकार हैं, लेकिन उसकी रहमत बहुत बड़ी है। हम दिल से तौबा करेंगे, इंशाअल्लाह हम पे अल्लाह पाक करम करेगा और हम पे रहमतों का नज़ूल होगा। अल्लाह के प्यारे हबीब की सुन्नतों को मत रोंदें, मत छोड़ें, हर किसी से गले लगें, हर किसी के साथ हाथ मिलाएं। बस एहतियाती तदाबीर करें कि इस चीज़ से अल्लाह पाक महफूज रखे। ऐसी कोई बात नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा नमाज ना छोड़ें किसी हाल में भी, और ज़्यादा से ज़्यादा वज़ू करें। हर नमाज में ताज़ा वज़ू करें और वज़ू के साथ मिसवाक लाजमी करें कि अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं जो मिसवाक करता है तो अल्लाह पाक उसको 40 बीमारियों से शिफा अता फरमाता है। और फिर हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जो शख्स मिसवाक करके नमाज पढ़ता है तो अल्लाह के फ़रिश्ते उतर के उनके होंठों को बूसा देते हैं। माशाअल्लाह, तो सुन्नतों में बहुत बरकतें हैं, इसी के साथ शिफा है। सब दोस्तों से, पूरी आवाम से, कुल मुसलमानों से यही दरख्वास्त है कि खौफ अपने से निकाल दें। कोई खौफ ना डालें दिल में। मौत से बड़ी कोई बीमारी है, मौत को तो कोई बीमारी नहीं टाल सकती। जब मौत होनी है तो किसी हाल में भी मौत होनी है। मौत अल्लाह ने लिखी हुई है और हर एक मुसलमान, हर एक इंसान, हर एक मोमिन का ये ईमान है कि मौत है, हर हाल में है। कभी बचपन में मौत है तो कभी जवानी में तो कभी बुढ़ापे में। किस वक्त किसकी मौत है ये अल्लाह को पता है, किसी को नहीं पता। किस मर्ज से किसको मौत है ये किसी को नहीं पता। किस तरीके से किसकी मौत है किसी को नहीं पता। ये उस रब ज़ुल जलाल को पता है। जो इम्तिहान हम पे आया है अल्लाह पाक इसमें कामयाब फरमाए और अल्लाह पाक हमारे ये गुनाह माफ़ कर दे। जिस गुनाह की वजह से जिस ये अजाब हम पे आए हैं अल्लाह पाक वो गुनाह हमारे माफ़ फरमाए। आप लोग देखा हमारे पैगंबरों में कितनी बड़ी बड़ी वबाएँ आई हैं, बीमारियाँ आई हैं। आप लोगों उनको देख के अपने आप को हिम्मत दें कि इंशाअल्लाह कुछ ऐसा बड़ा गम नहीं है, बड़ी वबा नहीं है, बीमारी नहीं है। इंशाअल्लाह अल्लाह हम पे करम करेगा। मौला हुसैन के सदके, मौला अली के सदके, हम उनके मानने वाले हैं। अल्लाह पाक हम पे करम करेगा इंशाअल्लाह। और कोई खौफ ख़तर ना रखें, अपनी नमाज 5 वक्त की पढ़ें और अल्लाह पे भरोसा करें और सच्चे दिल से तौबा करें। अल्लाह आप सबको कामयाब फरमाए और अल्लाह पाक इस मूज़ी बीमारी से हम कुल मुसलमानों को निजात अता फरमाए। अल्लाह पाक सब की खैर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।